लॉयड वर्सेस जीएनआईओटी वर्सेस एमआईएमटी। अगर कोई भी स्टूडेंट एमबीए करना चाहता है ग्रेटर नोएडा से अंडर 5 लाख, तो सबसे पहला उसका जो डाउट होता है वो यही होता है कि लॉयड कॉलेज सिलेक्ट करे, एमआईएमटी सिलेक्ट करे या जीएनआईओटी सिलेक्ट करे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों कॉलेजेस का डिफरेंस बताने वाला हूं एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। हालांकि अगर मैं तीनों कॉलेजेस के बारे में बताऊं तो रेपुटेशन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 2022 ईयर्स प्लस से तीनों कॉलेज चल रहा है। लॉयड 2004 का कॉलेज है, मंगल में 2002 का कॉलेज है, जीएनआईटी 2001 का कॉलेज है। एंड अगर मैं रैंकिंग्स की बात करूं तो तीनों कॉलेजेस को ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर, नॉर्थ रीजन में टॉप प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू यहाँ पे रैंकिंग दिया गया है, राइट। तो ये सब कुछ को साइड रखते हैं, मैं आपको करिकुलम्स के बारे में बताता हूँ, फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले लॉयड कॉलेज के बारे में। लॉयड कॉलेज में एमबीए का जो फीस है वो है 4 लाख रुपीज टोटल 2 साल का। लास्ट ईयर से फीस थोड़ा बढ़ा है, लास्ट ईयर 3.4 था, अभी उसका 4 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। एंड करिकुलम के बारे में बताऊं तो स्टूडेंट रिव्यूज के बेसिस पर इंडस्ट्रियल विजिट्स होता है, उतना रेगुलर नहीं है, फ्रीक्वेंटली नहीं है, बट हाँ इंडस्ट्रियल विजिट्स है। इसके अलावा लाइव प्रोजेक्ट्स है। इंटर्नशिप लॉयड कॉलेज में थोड़ा कम मिलता है बच्चों को, इंटर्नशिप का थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो हाईएस्ट पैकेज 15.5 एलपीए का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज 5.5 एलपीए का कॉलेज क्लेम करता है, बट इसका जो रिकॉर्ड है पीजीडीएम का वो काफी स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो एमबीए का ये कुछ स्टैंडर्ड ही यहाँ पे आपको करिकुलम मिलता है। एंड प्लेसमेंट्स की भी अगर मैं बात करूं देन आप यहाँ से 5 लाख रुपए तक का पैकेज लेके जा सकते हो। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पैकेज 4-4.5 लाख का भी जाता है, क्योंकि सीट इनटेक यहाँ पर आपका 400 प्लस हो जाता है। एडमिशंस के लिए कोई क्राइटेरिया वैसा है नहीं, तो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। तो इट डिपेंड्स अपन स्टूडेंट्स प्रोफाइल। लॉयड कॉलेज की अगर मैं यूएसपी के बारे में बताऊं तो देखो, इसका कैंपस अच्छा है एज कम्पेयर टू एमआईएमटी। लॉयड का कैंपस आपको काफी बेस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा कॉलेज देख रहे हो जहां पे आपको इन कैंपस हॉस्टल लेना है तो लॉयड कॉलेज का हॉस्टल काफी अच्छा है। एंड अगर मैं बात करूं एमआईएमटी कॉलेज का, तो एमआईएमटी कॉलेज का एमबीए का जो फीस है वो है आपका 3.10 लाख रुपीज। एंड एमबीए प्लस प्लस जो है उसका फीस है 5.25। अब एमबीए प्लस प्लस है क्या, इसके बारे में मैंने वीडियोस में डिटेल्स में बताया है। एमबीए प्लस प्लस में आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह काफी अच्छा मिलता है। जैसे कि बाकी कॉलेजेस अपने पीजीडीएम प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं एमबीए के साथ साथ, उसी तरीके से मंगल में एमबीए के साथ साथ एमबीए प्लस प्लस को प्रमोट करता है। एम यहाँ पर आपको एमबीए प्लस प्लस में आईएम का बैंगलोर का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, लाइव प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पर फैकल्टीज अच्छे हैं। एंड अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो एमबीए प्लस प्लस में वो आपको ऑन रिटर्न प्लेसमेंट एश्योरेंस देते हैं कि आपको 5 एलपीए प्लस का ही पैकेज ऑफर किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किया गया है कॉलेज की तरफ से लास्ट ईयर वो आपका 12.5 एलपीए तक का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज 5.5 एलपीए तक का आप लेकर चल सकते हो। कॉलेज के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊं तो इसका हॉस्टल बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। मतलब फैसिलिटीज उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि फीस भी थोड़ा कम है। एमआईएमटी का हॉस्टल फीस आपका 1,10,000 1,15,000 तक का होता है, बट बाकी कॉलेजेस का हॉस्टल फीस आपका 140 150 का चला जाता है, राइट। बट एमआईएमटी का एक बेस्ट पॉइंट ये है कि ये नेक एग्रीगेटेड कॉलेज है, जो कि लॉयड नहीं था। तो एमआईएमटी नेक एग्रीगेटेड है तो यहाँ पर आपको डीआरसीसी का फैसिलिटी मिल जाता है। अगर आप बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर इजी वे में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पढ़ाई करना तो उसके पास एमआईएमटी का एक ऑप्शन है, वो एमआईएमटी जा सकता है। अब बात करें जीएनआईओटी कॉलेज के बारे में, तो ग्रेटर नोएडा में वेल रेपुटेड कॉलेज है जीएनआईओटी। एमबीए में यहाँ पर जो फीस है वो 4,95,000 रुपीज का है। जीएनआईओटी का एमबीए एंड मंगल में का एमबीए प्लस प्लस का प्रोग्राम टोटली सेम है। करिकुलम वाइज देखोगे तो बिल्कुल सेम है, बस एक डिफरेंस है, मंगल में लैपटॉप प्रोवाइड करवाता है एंड जीएनआईओटी लैपटॉप नहीं प्रोवाइड करवाता। जीएनआईओटी लैपटॉप प्रोवाइड करवाता है पीजीडीएम में, एमबीए में नहीं करवाता। ऑन द अदर हैंड जीएनआईओटी का कैंपस एज कम्पेयर टू मंगल में काफी अच्छा है, बट डीआरसीसी के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता। नेक एग्रीगेटेड है बट बीटेक के लिए है, एमबीए के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हो अपने पैसे से तो आप जीएनआईओटी कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। जीएनआईटी के प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो जो इसका हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है मैनेजमेंट में, जहां पर एमबीए पीजीडीएम को साथ में लेके चल सकते हो आप। हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 23 एलपीए का ऑफर किया गया है।
हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज आपका 15 एलपीए का है एंड एवरेज पैकेज पीजीडीएम में 7.5 लाख का है, बट एमबीए में आपका 5 लाख तक का ही पैकेज। तो ये ओवरऑल डिस्कशन से हमें ये समझ में आता है कि प्लेसमेंट्स में ये तीनों कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों कॉलेजेस देखो एक रास्ते पे ही है, सामने में ही। लॉयड है, मंगल में है, जीएनआईओटी है। तीनों कॉलेजेस में जॉब फेस्ट वगैरह होता रहता है। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हो, यू कैन पार्टिसिपेट। एंड इंटर्नशिप ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर के रीजन में काफी स्ट्रांग है। आप टोटली कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो, क्योंकि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो अगर आपका फीस बजट कम है, स्कोर कम है एंड ग्रेटर नोएडा जैसे लोकेशंस पे कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो ये तीनों कॉलेजेस ऑप्शंस पे हैं। इंटर्नशिप जीएनआईटी में बहुत अच्छा है, उसके बाद मंगल में अच्छा है, देन लॉयड में अच्छा है। अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूँ तो कैंपस वाइज बात करूँ तो कैंपस आपका लॉयड, जीएनआईटी सेम, मंगल में उसके बाद आता है। प्लेसमेंट्स वाइज बात करूँ तो प्लेसमेंट्स में तीनों कॉलेज सेम ही है। सीट इनटेक अब तो 400-450 ये हर कॉलेज का हो चुका है भाई। देखो एडमिशन के समय कॉलेज बोल देगा कि हमारे पास 200 का सीट इनटेक है, 250 का सीट इनटेक है, बट ऐसा नहीं है। एमबीए में तीनों कॉलेज में 400 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, और ये क्राउड इतना होना भी चाहिए, क्योंकि जब क्लासेस शुरू होता है ना, सीट इनटेक तो है 500 का, बट बच्चे कॉलेज में आते ही 300 है। ठीक है, ये यहाँ का रियलिटी है। फैकल्टीज वाइज बात करें तो ऑफ कोर्स तीनों कॉलेज के फैकल्टीज अच्छे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कॉलेज किसके लिए है और किसको कहाँ जाना चाहिए, किसको कहाँ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला बात बता देता हूँ, अगर आप बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, डीआरसीसी लेना है, एजुकेशन लोन के थ्रू पढ़ना ही है, तो एमआईएमटी को ऑप्शन में रखो, क्योंकि ना लॉयड देगा डीआरसीसी, ना जीएनआईओटी देगा डीआरसीसी, तो फिर मंगल में ही ऑप्शन बच जाता है। अगर अपने पैसे से पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है, अगर मेरे को था कि मैं अपना 5 लाख रुपए खर्च करके पढ़ता, देन मैं जीएनआईओटी सिलेक्ट करता, क्योंकि जीएनआईओटी का मार्केट कनेक्शन काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे कॉर्पोरेट कनेक्शन काफी अच्छा है, क्योंकि पीजीडीएम में वो चाणक्य टॉक सीरीज चलाता है, वो प्रबोधन टॉक सीरीज चलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स एंड कॉर्पोरेट के गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं कॉलेज के अंदर, तो ये सब स्ट्रांग है आपका जीएनआईओटी कॉलेज में। और अगर आपका 3 से 4 लाख वाला बजट है और आप अपने पैसे से पढ़ना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर लॉयड। जनरल एमबीए जो है आपका मंगल में वो 3 लाख वाला, वहां पे ना जाकर आप लॉयड को टारगेट कर सकते हो, जिसका फीस 4 लाख है। एंड इन तीनों कॉलेजेस में जो भी फीस स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है, इस पे आपको 40,000, 50,000, 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो कॉलेज में अच्छे से बात करो, डिस्कस करो, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जा रहे हो। टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड योर कॉलेज विथ स्कॉलरशिप। जितना हो सकता है उतना बचाने की कोशिश करो पैसों को, एंड उस पैसे से आप अपने लिए यूडेमी से या फिर आप फिजिक्स वाला स्किल्स के थ्रू कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो। कॉलेज क्योंकि एडमिशन अभी होगा, बट पढ़ाई स्टार्ट होगा जुलाई अगस्त में। यू हैव 3 to 4 मंथ्स इन योर हैंड। वहां पर आप अपने लिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हो, सो दैट आप जब कॉलेज में आओगे तो बाकी बच्चों से आप थोड़ा आगे रहोगे। एंड यही एक इम्पैक्ट डालता है कि 2 साल के बाद आपका प्लेसमेंट कितना जाएगा, वो 5 लाख के स्लैब के अंदर होगा या आप 6 लाख प्लस वाले में जा सकते हो। ये चीज ही बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। और अगर आपको कॉलेज के बारे में कुछ भी जानना है, इन तीनों कॉलेज का मैंने स्टूडेंट रिव्यूज, कैंपस टूर सब मैंने किया है, यू कैन गो एंड चेक। और अगर आपको और भी कुछ डिस्कस करना है, देन यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप मुझे वहाँ कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं वहाँ पे आपका कर पाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।